हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क पेपर में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा कंप्यूटर अवेयरनेस का, कैसे तैयारी करेंगे, बैच फैसिलिटी क्या है, इस पर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि आईबीपीएस ने अपने कैलेंडर को आउट कर दिया है। जहां पर एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो एग्जाम है वो इन डेट्स को दिया गया है। डेट्स आपके सामने है। आरआरबी पीओ यानी स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 की बात करें तो ये 24 सितंबर को कंडक्ट हो रहा है। वहीं ऑफिस असिस्टेंट यानी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, ये आपका 1 अक्टूबर को कंडक्ट हो रहा है। तो अराउंड हमारे पास 5 to 6 मंथ्स पूरे पूरे हैं तैयारी की। कंप्यूटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। अगर कंप्यूटर के पेपर में आपने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लिया तो आप सब जानते हैं कि सिलेक्शन के आप बहुत करीब आ जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन और रिजेक्शन में जो डिफरेंस होता है मार्क्स का, वो 2 या 3 नंबर होता है, या किसी का 0.75 मार्क्स, 0.50 मार्क्स से रुक जाता है ना। बहुत क्लोज फाइट होती है। तो इस फाइट को पूरा करने के लिए कंप्यूटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि कंप्यूटर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाएंगे। और बिल्कुल आपको पता भी होगा कि सचिन अरोड़ा सर यानी अरोड़ा एजुकेटर इस चैनल पर सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ाया जाता है, वो भी विद फुल एश्योरेंस। यानी ये गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नया नहीं मिलेगा। तो कैसे तैयारी करें, चलिए इस पर बात करते हैं। हैव अ लुक। सबसे पहला क्वेश्चन जो मन में आता है वो आता है वेयर टू स्टडी। कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कैसे पढ़ना शुरू करें। वेयर टू स्टडी, कहाँ से पढ़ें एक्चुअली, है ना। कंप्यूटर क्योंकि एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट भी है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो कैंडिडेट को ये लगता है कि हमें जीरो से भी पढ़ना है, और पढ़ना भी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग है, यानी वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, वो भी जीरो लेवल से। तो इसकी परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन 2021 में 4 आपके आरआरबी के पेपर हुए हैं। इन 4 पेपर्स में आपको ये भी एनालिसिस करना होगा कि कंप्यूटर में जो टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो आरआरबी पीओ 30 जैन 2021 को एक पेपर हुआ। फिर आरआरबी पीओ 25 सितंबर को पेपर हुआ। इन दो शिफ्ट्स में जो कंप्यूटर का लेवल देखा गया वो काफी अच्छा लेवल था। यानी आपको डिटेल में पढ़ना होगा, तभी फुल आउट ऑफ फुल आप यहां पर ला पाएंगे। वहीं आरआरबी क्लर्क जो कि 20 फेब को हुआ 2021 को, और आरआरबी क्लर्क जो कि 17 अक्टूबर 2021 को हुआ, ये क्लर्क लेवल का भी लेवल काफी अच्छा था। यानी आप मान के चलिए कि आपको जो तैयारी करनी है वो काफी अच्छे लेवल पर करनी होगी, तभी आप यहां पर मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे कंप्यूटर में। ठीक, तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में, ये भी आपको पता होने चाहिए। किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, उन टॉपिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो वेयर टू स्टडी, कहाँ से पढ़ना है कंप्यूटर, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर के लिए आपके लिए एक गुड न्यूज़ है ना। जैसे कि आप सबकी डिमांड भी आ रही थी, आप सबके डीएम भी आ रहे थे कि सर कंप्यूटर का एक बैच ले आइए, जिससे कि हम टाइम से पढ़ पाएं और एग्जाम तक एक बार रिवाइज भी कर पाएं, है ना। बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि जब तक आप किसी सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं करेंगे, और खास तौर पर कंप्यूटर और जीए जैसे सब्जेक्ट्स को, है ना, तो एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाना लास्ट में थोड़ा टफ हो जाता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन ज्वाइन द बैच, है ना, एंड वेयर यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑफ द कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन। तो यहाँ पर हमने ड्रीम बैच 2.0 लॉन्च कर दिया है। 1.0 ये प्रीवियस ईयर लॉन्च किया था, जिसमें आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कंप्यूटर सेक्शन में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया और मैक्सिमम स्कोर किया है। वो कैंडिडेट्स जो जीरो लेवल पर थे, वो हीरो लेवल पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और उनका कहना है कि सर कंप्यूटर सेक्शन की वजह से एग्जामिनेशन में बेटर स्कोर आया। नो डाउट कि आपकी मेहनत बहुत बहुत ही काबिले तारीफ थी, लेकिन कंप्यूटर में वहां पर थोड़ा सा ब्रशअप हुआ, जिसकी वजह से सिलेक्शन हो गया। जो 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रहता था, वो कंप्यूटर की वजह से हो गया। तो बात कर लेते हैं कि इस बैच की खासियत क्या है और इस बैच में क्या क्या मिल रहा है।
कैसे ज्वाइन करना है, इन सब बातों पर। IBPS RRB PO क्लर्क दोनों लेवल पर ये बैच क्योंकि एडवांस चलेगा, 0 से हाई लेवल तक चलेगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेगा। स्टार्ट हो रहा है 2 Feb 2022, यानी 2 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो। लाइव वीडियो लेक्चर्स होंगे और लाइव टाइमिंग क्या है, 1 PM। 1 PM पर डेली यहाँ पर आपके लाइव सेशंस होंगे। 40+ आवर की यहाँ पर क्लासेस होंगी। 40 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर, मिनिमम 40 आवर्स हैं, लेकिन 40 आवर्स प्लस यहाँ पर क्लासेस आपकी रहने वाली हैं। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट है, चैप्टर वाइज MCQs होंगे, हर एक चैप्टर वाइज PDF होंगी एज पर लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। देखिए, जो प्रीवियस ईयर में पैटर्न रहा उसको ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया ऐड होता है, और जो नया ऐड होता है वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अभी उन टॉपिक्स पर भी हम बात करेंगे, है ना, जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एज वेल एज जो आपका नया सिलेबस है कंप्यूटर सेक्शन का। वैलिडिटी की बात करें कि ये बैच कब तक वैलिड रहने वाला है, तो आंसर है टिल एग्जामिनेशन, क्योंकि आप लोग जानते हैं एग्जाम डिले भी हो सकता है ना। तो ये जो बैच है प्योर क्लर्क का, ये आपका टिल एग्जाम वैलिड रहेगा। टेस्ट भी होगा यहाँ पर और रिवीजन क्लासेस भी होंगी, यानी पढ़ाने के बाद, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट भी ऑर्गेनाइज होगा, और एज वेल एज जितना आपने पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिवीजन भी होगा, है ना, और डाउट सेशंस तो होंगे ही होंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कैसे इसको ज्वाइन करना है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर से या फिर iOS स्टोर पर जाकर, दोनों पर ये अवेलेबल है। अरोड़ा एजुकेटर जैसे ही आप लिखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वहां पर आपको IBPS RRB PO क्लर्क 2022 का ड्रीम बैच 2.0 दिख जाएगा। इस पर एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल करने के बाद जो लाइव सेशंस हैं वो आपके 2 Feb से स्टार्ट होंगी, तब से आपको सारा मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वीडियोस भी और PDF। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। बैच की इनरोलमेंट फीस कितनी है, दैट इज ओनली 555, ये इसकी फीस रहने वाली। समझ में आ गया बैच के बारे में। बेस्ट बैच है ना, जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा सोर्स है जहां पर आपको पूरा कंप्लीट मटेरियल मिलेगा एक्यूरेसी के साथ में। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कैंडिडेट के मन में, सर व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या क्या है कंप्यूटर अवेयरनेस में, सिलेबस क्या है कंप्यूटर का। देखिए, बहुत ज़्यादा लो सिलेबस में नहीं जाना, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत लो लेवल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि उसका आंसर तो सबको आता ही आता है। हम लोग कई सारी बुक्स को प्रेफर करते हैं जहां पर बेसिक लेवल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग माउस के बारे में पढ़ते हैं, कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना, क्योंकि वहां पर वो अपडेट होता ही नहीं है। वहां पर जो बुक में एक बार लिख दिया गया वो लिख दिया गया, उसमें कोई भी अपडेशन नहीं होता, है ना। तो 2021 के अकॉर्डिंग क्या कोई अपडेट उस बुक में होगा 2022 में? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब आपको अपडेटेड जो मटेरियल होगा, अपडेटेड क्या पढ़ना है ना, इसका आइडिया भी होना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं व्हाट टू स्टडी, द सिलेबस ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन पर। हैव अ लुक। तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। नंबर 1, शॉर्टकट कमांड, यानी नंबर ऑफ कीज। कीज मतलब जैसे कंट्रोल रिलेटेड कीज होती हैं आपकी, इसके साथ साथ फंक्शन कीज होती हैं, कई और इंपॉर्टेंट कीज जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई, वहां से आपको पढ़ना होगा, यानी कमांड्स पढ़ने होंगे। कीबोर्ड के बारे में वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको पढ़ने होंगे। मेमोरी और स्टोरेज, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मेमोरीज में आपकी कौन सी आती हैं, रैम और रोम। जबकि स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज की बात हो रही है, जहाँ पर हार्ड डिस्क की बात होगी, फ्लॉपी डिस्क की बात होगी, SSD की बात होगी, ऑप्टिकल डिस्क की बात होगी। और मेमोरी के केस में रैम और रोम के साथ साथ हम लोग कैशे की भी बात करेंगे, रजिस्टर पर भी चर्चा करेंगे, बफर मेमोरी, है ना, जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी बना था, इस पर भी बात करेंगे, वर्चुअल मेमोरी पर भी बात करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। फ्लैश मेमोरी, EEPROM,
ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं, है ना, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि पेन ड्राइव को किस नाम से जाना जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या है कॉन्सेप्ट? हार्डवेयर। हार्डवेयर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये 4 टॉपिक्स आते हैं। और ये चारों टॉपिक्स में से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। इनपुट डिवाइसेस से भी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस से भी, आउटपुट डिवाइसेस से भी और स्टोरेज डिवाइसेस से भी। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल टू दी पॉइंट होते हैं, तो जो पढ़ा देंगे बस वही पढ़ना है आपको, है ना, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की देखिए बात करें तो यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना होगा? सॉफ्टवेयर के टर्म्स एंड कंडीशंस यानी टर्मिनोलॉजीज पर फोकस करना होगा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में देखना होगा। एसडीएलसी से क्वेश्चन बन जाता है, वो आपको देखना होगा। एज वेल एज सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन में भी सब क्लासिफिकेशन आता है ना, वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सॉफ्टवेयर हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ये पढ़ना होगा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन तक देखे जाते हैं, है ना, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएस ऑफिस, जिसमें एमएस ऑफिस इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस के बारे में भी पढ़ना होगा। और एमएस ऑफिस से हटकर जो इसका पार्ट है, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इससे रिलेटेड ये तो आप लोग जानते ही हैं, है ना, कई सारे क्वेश्चन वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अगर 2 साल पहले की बात करें तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इन्होंने दिया है वो इन टॉपिक में काफी हाई कर दिया है। तो हम लोग बेसिक भी पढ़ेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वहां से आने की उम्मीद ज्यादा है। नेक्स्ट, फाइल एक्सटेंशंस। हम लोग जानते हैं कि फाइल का नाम भी होता है और फाइल का एक्सटेंशन भी होता है। तो अलग अलग एक्सटेंशंस जो होते हैं फाइल की, उनके बारे में, जैसे HTML का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, नोटपैड फाइल का फाइल एक्सटेंशन, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट फाइल का फाइल एक्सटेंशन, है ना, एज वेल एज वर्ड पैड फाइल का एक्सटेंशन, पेंट फाइल का एक्सटेंशन, ऐसे कई सारे एक्सटेंशन पर हम लोग बात करेंगे। स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे स्पीड ऑफ प्रोसेसर, स्पीड ऑफ प्रिंटर, स्पीड ऑफ कंप्यूटर, स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क, स्पीड ऑफ CD। तो ऐसी कई सारे स्पीड या यूनिट से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट, ईमेल, इंटरनेट, नेटवर्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्किंग। डेटाबेस से भी क्वेश्चन आएगा, DBMS है, RDBMS है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। मैलवेयर एंड सिक्योरिटी, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रीवियस ईयर में रैंसमवेयर से काफी क्वेश्चन बने थे आपकी। ट्रोजन हॉर्स से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बहुत तरीके के आपके मैलवेयर्स होते हैं, ये पढ़ना होगा। मैलवेयर सिक्योरिटी, जिसे साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं, तो सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे एंटीवायरस, फायरवॉल, है ना, तो इनसे भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी हम लोग देखेंगे। फाउंडर्स, फाउंडर्स को भी पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फाउंडर्स हैं वो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाउंडर्स हिस्ट्री से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए फाउंडर्स जितने भी पॉसिबल है वो हम लोग देखेंगे RRB के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर सिस्टम, जहां कन्वर्जन्स पर बात करेंगे। 17 टॉपिक समझ गए आप लोग। इसके बाद देखिएगा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बेसिक्स पूछे जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरेशन वाइज, ये हम लोग देखेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं 2 क्वेश्चन, ये हम लोग पढ़ेंगे। एब्रीविएशंस यानी फुल फॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया रिलेटेड टर्म्स, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनसे रिलेटेड टर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अबाउट कंपनी प्रोडक्ट्स, ये नया ऐड हुआ है, जहां पर पिछले 2 सालों से कई बार एग्जाम में कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स, एडोब कंपनी के प्रोडक्ट्स,
और एप्पल कंपनी के तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि यहाँ से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आरआरबी, पीओ और क्लर्क दोनों को ही एप्पल कंपनी बहुत पसंद है ना? तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर एप्पल कंपनी से भी देखने को मिलते हैं। बताएंगे इसके बारे में। अदर प्रीवियस ईयर रिलेटेड टॉपिक्स, इसके साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना? जैसे रैम से एक बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल। कुछ प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे। कोई एक आपको केस दे दिया जाएगा, है ना, और उस केस पर उसका आंसर मांगा जाएगा, तो उस केस रिलेटेड स्टडी भी हम आपको करवाएंगे कि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर आ गए कोई एक स्पेसिफिक केस के, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये है आपका सिलेबस रिगार्डिंग टू कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन। तो आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, बैच से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया जा सकता है। बस थोड़ी सी सही स्ट्रेटजी, बेस्ट अप्रोच अगर आप यहाँ पर करेंगे, तो डैम श्योर है कि कंप्यूटर में तो बिल्कुल आप लोग फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाएंगे। तैयार हैं? तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, है ना? बाकी अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन इस बार वादा करिए कि सचिन सर, कंप्यूटर में कुछ भी हो जाए, है ना, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन करेंगे और आरआरबी, पीओ और क्लर्क दोनों में ही सिलेक्शन लेंगे, जिससे कि हमारे पास में एक चॉइस हो, है ना? फिर हम लोग डिसाइड करें कि पीओ में ऑप्ट करेंगे या क्लर्क में। तो अभी से तैयारी करिए, अभी से प्रिपरेशन करिए, अभी से मॉक देना स्टार्ट करिए, है ना, और लग जाइए बिल्कुल तैयारी में। बाकी कंप्यूटर के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 2 फेब से बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है ना? तो जरूर एनरोल करिएगा इसमें जल्द से जल्द, और पहले दिन से ही आप लोग लाइव सेशन में हमारे साथ कनेक्ट होइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बाकी सेशन पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई हो, है ना, तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।